जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इसी विषय में मैं आपको बता दूं, तीसरे चरण में एटा सदर पे विधानसभा वोट पड़े थे। मैं आपको बता दूं यहाँ 4 विधानसभाएं हैं, 4 सीट हैं विधानसभा की, जलेसर, मारेरा और अलीगंज और आपकी एटा सदर। और मैं बता दूं इनका रिजल्ट जो रहा है, एटा सदर का 64% रिजल्ट रहा है और विधानसभा अलीगंज, महारेरा और जलेसर का 65% रिजल्ट रहा है। मैं इसी क्रम में बता दूं आपको, जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी शांतिपूर्ण व्यवस्था से चुनाव कराया है। और मैं आपको इस वक्त बता दूं, सूत्रों द्वारा खबर अनुसार बता दूं मैं कि त्रिलोकपुर में और आपका महारेरा के पास एक गांव पड़ता है, उसमें 2 ईवीएम भी खराब हुई थी। वो प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द ठीक कराई गई और वोटरों को कोई दिक्कत नहीं हुई, शांतिपूर्ण व्यवस्था से चुनाव हुआ है। इसी क्रम में मैं एसा डेटा से केशव चौहान की रिपोर्ट, सत्यमेव जयते। एटा में जिस तरीके से इस बार निष्पक्ष और चुनाव जो निष्पक्ष हुए हैं, बिना रक्त रंजित चुनाव रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? एटा में इस बार हमारा तृतीय चरण में चुनाव था। 20 फरवरी को आज हमारा ये चुनाव ख़त्म हुआ है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी मंडी में यहाँ पे टीमें जो हमारी गई थी वो सभी भी वापस आ रही हैं। इस बार का चुनाव एटा में अच्छा रहा है। यहाँ पे 65.78% मतदान हुआ है और इसमें सभी लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सारी टीमें जो भी लगी थी, चाहे वो पुलिस विभाग की टीमें हो, ट्रेनिंग की टीम हो, ईवीएम से रिलेटेड टीम हो, ट्रांसपोर्ट की टीम हो, फूड अरेंजमेंट की टीम हो, सभी लोगों ने अपना योगदान दिया है और इस चुनाव को एक त्यौहार की तरह मनाया है। इसमें बहुत सारे गैर सरकारी संगठनों का, उद्योगपतियों का भी योगदान रहा है। उन लोगों ने भी मॉडल बूथ के रूप में अपना योगदान दिया है और जनता का भी इसमें पूरा सहयोग हम लोगों को मिला है कि वो लोग इतनी भारी संख्या में आज बाहर निकल के आए और अपना मतदान किया। सर, जिस तरीके से एटा के इतिहास हमेशा जो है अति संवेदनशील में रहा है, तो कितना चैलेंजिंग था निष्पक्ष चुनाव कराना? एटा में कई बार पिछले चुनावों में कुछ समस्याएं रही हैं, वो हम लोग पहले से अवगत थे। जो इस तरह के गांव थे और जो इस तरह के क्षेत्र थे, उनको पहले से चिन्हित किए गए थे। उनको क्रिटिकल और वल्नरेबल की श्रेणी में रखा गया था और लगातार वहाँ पे पुलिस विभाग द्वारा, प्रशासन द्वारा वहाँ पे लगातार कार्रवाइयाँ की गई थी, जिसके कारण वहाँ पे जो वल्नरेबिलिटी थी या क्रिटिकलिटी जिसको कहा जाता है, उसको हम लोगों ने कम किया। और आज भी हम लोगों को ये देखने को मिला कि लगभग सभी जगह शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ और लोग बिल्कुल फ्री होके अपना वोट डालने आए बाहर। सर, जिस तरीके से अब लास्ट जो है मतगणना का काम रह गया है, अक्सर लोग उंगली उठाते हैं कि ये छेड़खानी होगा, इस चीज़ किस तरीके से निपटा जाएगा? जो मतगणना का काम है वो बिल्कुल वेल डिफाइंड आयोग के प्रोसेस हैं। आप लोग जानते हैं कि आज जो ईवीएम वापस आ रही हैं, सभी ईवीएम यहाँ पे स्ट्रांग रूम में सील की जाएंगी। सभी प्रत्याशियों को भी बताया गया है कि ईवीएम की यहाँ पे रखा जाना, उसका सील किया जाना है। इसकी लगातार सीसीटीवी कैमरे से वीडियोग्राफी कराई जाती है। जो प्रत्याशी होते हैं उनके भी लोग यहाँ पे, एजेंट भी यहाँ पे आके बैठते हैं। मजिस्ट्रेट की ड्यूटी 24 घंटे लगती है यहाँ पे। पुलिस विभाग के गेजेटेड ऑफिसर की ड्यूटी यहाँ पे 24 घंटे रहती है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पे रहती है। फिर 10 तारीख के दिन जब मतगणना होगी तो उस दिन इन स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा, सभी के प्रेजेंस में खोला जाता है। उसकी भी वीडियोग्राफी कराई जाती है और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से पूरा उसका मतगणना का कार्य भी संपादित किया जाए। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से निष्पक्ष चुनाव हुआ, इसकी श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जो ये निष्पक्ष चुनाव, यहाँ पे सभी जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जो लगे हैं, जिन्होंने इतने दिनों से इतनी कड़ी मेहनत की है, मैं सभी को इसका श्रेय देना चाहूँगा। और सर, जिस तरीके से एटा जनपद में बिल्कुल निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है, इसके लिए क्या कहें? माननीय निर्वाचन आयोग की मंशानुसार पूरे पुलिस फोर्स ने मिलकर पूर्ण रूप से कानून का पालन कराने का अपना भरसक प्रयास किया और जिसमें कामयाबी मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। इसमें आम जन का भी पूरा सहयोग मिला, पुलिस टीम को, जनता के लोगों ने,
बढ़ चढ़ के वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लिया। सुरक्षित वातावरण पुलिस और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज जो यहाँ पे डिप्लॉय की गई थी उन्होंने वहाँ उपलब्ध कराया। तो इसमें जनता, पुलिस, प्रशासन सबका एक समेकित प्रयास है और सबका ये समेकित प्रयास से ही पूर्ण सुरक्षित वातावरण में यह कार्यवाही संपन्न हो पाई है। सर, जिस तरीके से एटा जनपद अति संवेदनशील की श्रेणी में आता था तो कितना चैलेंजिंग था निष्पक्ष चुनाव कराना? लेकिन हमारे लिए पुलिस फोर्स के जनपदीय लीडर के रूप में मुख्य रूप से होता है कानून का पालन कराना, कानून के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध निष्पक्षतापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित करना। वो हम लोग किए हैं, करते रहेंगे और निश्चित रूप से आम जन को राहत देने के लिए कानून के दायरे में पुलिस की जो भी विधिक दायित्व होता है उसका पुलिस निर्वहन करती रहेगी और माननीय आयोग के निर्देशानुसार जो भी हमें ड्यूटी आवंटित की जाएगी हम लोग टीम भावना के तहत बखूबी उसका निर्वहन करते रहेंगे। सर, जिस तरीके से निष्पक्ष चुनाव और वोट प्रतिशत अच्छा हुआ है, इसको लेकर जिलाधिकारी और कप्तान साहब दोनों को तो बधाई मिलती है, उसके अलावा आप किसको बधाई देंगे? देखिए, इसके लिए बधाई सबसे पहले उन जनता को जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस प्रजातंत्र के यज्ञ में अपना प्रतिभाग किया है और सारी मशीनरी नीचे से ऊपर तक सारे लोग आपस में इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं। थैंक यू।